विद्या भारती की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा जो अध्याय है वो है रेखा एवं कोण, और इसका जो हम पहला भाग है कोण, उसका अध्ययन करेंगे। कोण सामान्यतः हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता है। तो एक बार हम सामान्य रूप से जो कोण होते हैं उनका अध्ययन इसमें कर लेते हैं। पहला होता है न्यून कोण। वह कोण जो समकोण अर्थात 90 डिग्री से कम के होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। यहाँ जो चित्र दिया हुआ है ABC, वहाँ देखिए एक सीधी रेखा है नीचे की तरफ AB, और जो AC रेखा है वो AB रेखा की तरफ झुकी हुई है, तो यह न्यून कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से समकोण 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनको समकोण कहा जाता है। दो रेखाएं होती हैं, एक सीधी रेखा होती है और एक खड़ी रेखा होती है। इस तरह का जो चित्र बनता है वह समकोण का बनता है। अधिक कोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम के होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। एक सीधी रेखा है और एक खड़ी जो रेखा है वह 90 डिग्री से बाहर की तरफ निकलती हुई इसमें दर्शाई गई है। तो इस प्रकार के जो कोण बनते हैं वे सभी अधिक कोण कहलाते हैं। सरल कोण, जब दो सरल रेखाएं एक सीध में हो तो ऐसे कोण सरल कोण कहलाते हैं। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह चित्र दिया गया है, 180 डिग्री का कोण है और उससे फिर नीचे की तरफ झुकता हुआ जो कोण बनता है वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, और ये 180 डिग्री से बड़े बनते हैं सभी कोण। अब हमारे पास आता है संबंधित कोण। जो हमने कोण पढ़े हैं ये हमारे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जो कोण पढ़े हैं हमने उनसे संबंधित कोणों के अध्ययन करेंगे। संबंधित कोण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इनमें पहला जो कोण है वो है पूरक कोण। जब दो कोण दिए गए हों और उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। यह चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र 1, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है और चित्र जो 2 दिया हुआ है वहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों का हम योग करते हैं तो ये 90 डिग्री के हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों जो कोण हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न अगर इसमें आता है तो किस प्रकार का आएगा? प्रश्न इस प्रकार का आएगा कि एक कोण दे दिया आपको, मान लीजिए 30 डिग्री वाला कोण दिया हुआ है और यहाँ 60 डिग्री वाले कोण को क्वेश्चन मार्क के द्वारा पूछते हैं कि यहाँ पूरक कोण के माध्यम से कौन सा कोण बनेगा। तो हम नीचे जो इक्वेशन दी है हमने उसके माध्यम से दूसरा कोण निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाला हुआ है 30 डिग्री प्लस P बराबर 90 डिग्री, तो स्थानापन्न करने पर P बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, P का मान आता है 60 डिग्री। इस प्रकार से हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं। दूसरा जो कोण आता है संबंधित कोण वो आता है संपूरक कोण। जब दिए गए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ये दो चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र में जो दिया हुआ है वहाँ कोण 110 डिग्री का बन रहा है, दूसरे चित्र में 70 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों का हम योग करते हैं तो 180 डिग्री का योग हमें प्राप्त होता है। यहाँ भी हम उसी माध्यम से दूसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हमको मान लीजिए पहला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री का, दूसरा जो कोण है 70 डिग्री का हमें मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। तो हम स्थानापन्न वाली विधि से
ये ज्ञात कर सकते हैं 110 प्लस n बराबर 180। यहाँ n जो अज्ञात कोण है वो माना गया है, तो n बराबर 180 माइनस 110 स्थानापन्न विधि हमने लगाई है यहाँ पर, और n बराबर 70 डिग्री इसका उत्तर आता है। इस प्रकार से तीसरा कोण आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण में चित्र दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है इसमें कि यहाँ पर AOB और BOC दो कोण बनते हैं। यहाँ पर जो ये तीन बातें लिखी हुई हैं, यहाँ हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि अगर सामान्य शीर्ष, सामान्य भुजा, और तीसरी बात जो सामान्य नहीं है वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ, ये तीन अगर बिंदु यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं चित्र के माध्यम से, तो यह आसन्न कोण होता है, अन्यथा यह आसन्न कोण नहीं होगा। इससे अगला जो हम लेंगे आसन्न कोण भाग 1, तो उसमें हम इस बात को और अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ हमको ये देखना है कि क्या ये आसन्न कोण है। तो यहाँ दो बातें ली गई हैं। पहला जो कोण बनता है वो बनता है AOB, यहाँ पर दूसरा कोण बनेगा BOC का। यहाँ जो इनमें सामान्य जो शीर्ष आता है वह आता है O, क्योंकि O AOB में O है, और दूसरा जो कोण बनता है BOC इसमें भी O है, तो सामान्य शीर्ष O, पहला जो बिंदु है स्पष्ट है, सही है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु लेते हैं सामान्य भुजा। अब तीन जो भुजाएं दे रखी है OA, OB और OC, इनमें से सामान्य भुजा कौन सी है? तो यहाँ कोण AOB में और कोण BOC में OB जो भुजा है वह दोनों कोणों में आती है, अतः सामान्य भुजा OB होगी यहाँ पर। और तीसरी बात है वो थोड़ी समझने की बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जो सामान्य नहीं है। अब इसमें सामान्य क्या है और सामान्य क्या नहीं है ये देखने वाली बात है। तो सामान्य है भुजा OB जो कि दोनों कोणों के बीच में आती है। भुजा OA और भुजा OC वह जो भुजाएं हैं वह सामान्य भुजाएं नहीं हैं। तो जो नीचे का जो बिंदु दे रखा है वे सामान्य भुजाओं के एक एक तरफ, जो सामान्य नहीं है वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ, मतलब जो सामान्य क्या नहीं है OA भुजा और OC भुजा जो सामान्य नहीं है वे सामान्य भुजा OB के एक एक तरफ हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह आसन्न कोण है। अब इसमें आता है कि अगर आसन्न कोण नहीं है तो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए एक यहाँ हमने वापस से एक उदाहरण लिया है। यहाँ चित्र थोड़ा सा अलग बना हुआ देखिए। यहाँ जो कोण जो बने हुए हैं वो दो तरीके से बने हुए हैं। पहला जो कोण बना हुआ है वो भुजा AOB के द्वारा बना हुआ है, और जो दूसरा कोण बना हुआ है वो पूरा AOC के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ जो दोनों कोण हैं वहाँ हम देखेंगे कि क्या ये जो तीन बिंदु हैं इनको संतुष्ट करते हैं। अगर संतुष्ट करते हैं तो आसन्न कोण होगा, और संतुष्ट नहीं करते हैं तो यह आसन्न कोण नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सामान्य शीर्ष, पिछले जब बिंदु हमने देखा था सामान्य शीर्ष O है। इसी प्रकार से सामान्य भुजा कौन सी होगी? तो सामान्य भुजा यहाँ पर अलग से होगी। यहाँ जो दे रखा है कोण AOB और फिर कोण AOC, यहाँ पर A और O जो भुजा है वह दोनों कोणों में एक सी आती है। तो अगर हम सामान्य भुजा यहाँ लेंगे तो वह OA भुजा होगी जो सामान्य नहीं है। अब इसमें सामान्य क्या नहीं है? वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ। अब इसमें जो सामान्य जो नहीं है वो है OB और OC भुजा। वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ हैं क्या? नहीं, क्योंकि OA भुजा के एक ही तरफ है OB भुजा और OC भुजा। इसलिए तीसरे बिंदु को यह स्पष्ट नहीं करती, संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह आसन्न कोण नहीं माना जाएगा। यह हमने दोनों बातें यहाँ स्पष्ट कर दी हैं। रेखिक युग्म। एक रेखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है
जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि रेखीय क्यूब में जो कोण बनते हैं वो सीधी रेखा पर बनते हैं, अर्थात 180 डिग्री की जो रेखा होती है उस पर बनते हैं। यहाँ पर जो कोण बताए गए हैं वो देखिए, एक कोण है 110 डिग्री का, दूसरा कोण है 70 डिग्री का। दोनों का अगर योग करते हैं तो यह 180 डिग्री होता है। सबसे सामान्य सी और सबसे सीधी बात इसमें यही होती है कि रेखीय युग्म हमेशा 180 डिग्री की जो रेखा होती है उस पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई एक कोण नहीं दिया हुआ है, प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं, अधिकतर प्रश्न आते ही हैं कि मान लीजिए कोई कोण नहीं दिया हुआ है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसका एक समीकरण बना लेंगे हम सीधा सा, और यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह कितने डिग्री पर बन रहा है। ये हमने बताया है कि रेखीय युग्म हमेशा 180 डिग्री पर भी, जो कि आसन्न कोण बोलते हैं जिसको हम, उस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन जो बनेगी हमारी वह बनेगी 70 डिग्री प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ पर 110 डिग्री के कोण को ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन बना रहे हैं। तो 110 डिग्री के स्थान पर हमने जो एक राशि ली है वो क्यू लिया है। तो क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, स्थानापन्न विधि से हमने ये समीकरण लिया है। तो क्यू बराबर जो उत्तर आएगा हमारा वो 110 डिग्री आ जाता है। तो इस माध्यम से हम जो कोण हमें ज्ञात नहीं है वह ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में कोण हमेशा एक दूसरे के सामने बनते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो इन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। यहाँ चित्र देखिए, यहाँ दो रेखाएं दे रखी हैं जो कि एक दूसरे को काटती हुई एक चित्र बना रही हैं। यहाँ पर हमने अंकों के माध्यम से इनके कोणों को व्यक्त किया है। ऊपर 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये जो नंबर दे रखे हैं ये कोण को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर 1 और 2 नंबर के जो कोण हैं वो दोनों समान बनेंगे। अगर 1 नंबर का कोण 30 डिग्री का है तो 2 नंबर का कोण भी 30 डिग्री का ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर 3 नंबर का कोण 60 डिग्री का है तो 4 नंबर का कोण भी 60 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ पर चारों कोण एक समान नहीं बनते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो हमने अभी अध्ययन किया है, उसके आधार पर पूरक कोण में दोनों कोणों का मान होता है, कितने डिग्री होता है वो बताना है आपको। संपूरक कोण में दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए। फिर प्रश्न आता है आसन्न कोण में मुख्यतः कितनी बातों का ध्यान हम रखते हैं। फिर एक सवाल बनता है हमारे शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण होते हैं। इस तरह से ये हमने जो पाठ अध्याय पढ़ा है उसके माध्यम से 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बहुत सीधे प्रश्न है, एक बार हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसी के दूसरे भाग में जल्दी हम रेखाएं जो दे रखी हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।